हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं बच्चों आप लोगों से वज्र गुणन विधि जो कि एक्सरसाइज 3 के सेगमेंट में दिया हुआ है, आज मैं उसका अध्ययन कराऊंगा बच्चों। और आपके अंदर से वज्र गुणन संबंधी जो कि नाम से ही बहुत भारी स्पष्ट हो रहा है, वो वज्र बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके अंदर वज्र गुणन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी बच्चों। बस ध्यान पूर्वक आप वीडियो देखते रहो। तो मैं वज्र गुणन विधि एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 3 के सेगमेंट में है बच्चों, उसे आप ध्यान से देखें। उसके बाद मैं आपको प्रतिस्थापन विधि भी अगले वीडियो में जरूर स्पष्ट करूंगा। तो मैं बिना कोई देरी किए बच्चों वज्र गुणन विधि आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहो और इसको ध्यान से देखते रहो बच्चों। ये आपके पास समीकरण है 2x + y 5, 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 दिया हुआ है। सबसे पहला काम जो बच्चों करना है, इस 5 को भी बराबर के उधर लेके चले जाना है और 8 को भी आपको उधर लेकर चले जाना है। इससे वज्र गुणन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। कुछ इस तरह से बच्चों 2x + y +5 को आप इधर लाओ, +5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों -5। +5 जब भी बराबर के इधर आता है तो आपका -5 हो जाता है। यहाँ -5 होता है बच्चों। फिर 3x + 2y + 8 इधर लाएंगे बच्चों तो -8। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। 2x + y +5 जब इधर लाएंगे बराबर के बाद तो -5 होगा बच्चों, और 3x + 2y के पास +8 जब इधर लाएंगे बराबर के उस तरफ तो -8, यानी उसका चिन्ह अपोजिट आता है, प्लस का उल्टा माइनस। अगर यहाँ माइनस में रहता इधर लाते बच्चों तो प्लस में हो जाता। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बच्चों ध्यान से आप देखना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3। ये 2x वाला एक पार्ट हुआ बच्चों, y वाला दूसरा पार्ट हुआ और ये संख्या तीसरा पार्ट हुआ। हर एक का कुछ ना कुछ नाम होता है। यहाँ नाम के हिसाब से बच्चों आपके पास ऊपर वाले के 3 नाम A1 B1 और C1, इसके लिए A1 B1 और C1, ये सारे सवाल में आपको वज्र गुणन में लेना होगा। तो ये A1 B1 C1 इस तरह से ले लिया मैंने, और उसके बाद बच्चों नीचे वाले के लिए A2 B2 C2, A2 B2 और C2। ये 2 जो लिखा गया बच्चों ये पांव के पास, ये ABC के पांव के पास, और 1 जो लिखा गया है A के नीचे B के नीचे और फिर C के नीचे, यानी पांव के पास लिखा गया है। अब वैल्यूएशन जब आप लिखते हैं बच्चों तो याद रहे आपको x y बिल्कुल नहीं लेनी है। x y का तो आपको मान ही निकालना है, आपको सिर्फ संख्या लेनी है और उसके पास जो चिन्ह है उसे बड़ी बारीकी से ले, चिन्ह को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। जैसे देखिए बच्चों A1 है तो ये 2 है तो यहाँ मैंने 2 ले लिया, x नहीं लेना है आपको। B1 बच्चों यहाँ पर y के पहले कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो ये 1 यहाँ आपको ले लेना है। कुछ भी नहीं रहे संख्या तो आपको 1 लेनी है। और C1 बच्चों आपके पास -5 है तो यहाँ -5 आपको ले लेनी है। उसके बाद सेम फंडा A2 B2 C2 के लिए 3 2 -8, 3 2 और -8। बहुत ही आसान है बच्चों, आपको सिर्फ देख देख के लिखना है। ये 2 यहां से देख के हमने लिख दिया, y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हमने यहां लिख दिया। फिर उसके बाद C1 बच्चों -5 है, -5 हमने लिख दिया। उसके बाद A2 B2 C2 के लिए वही है, A2 आपका हो गया बच्चों 3 हमने लिख दिया, फिर 2 यहां B2 2 लिख दिया और -8। प्लस बच्चों इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि प्लस का ऑलरेडी चिन्ह छुपा हुआ ही रहता है, लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, आधा सवाल बनकर रेडी है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, यहां से देख देख के मैंने इसको लिखा, +5 इधर लाया तो -5 हो गया, +8 इधर लाया तो -8। आप देख रहे हो ये भी हमने यहां से देख देख के कर दिया। A1 B1 C1 का मान भी हमने बच्चों देख देख कर ही लिखा है। A1 2 B1 1 C1 -5, A2 B2 C2 बच्चों हमने देख देख के लिखा है। 3 2 -8 3 2 -8। इस तरह से बच्चों यहां से यहां तक पूरी प्रक्रिया तो समझो हमने वहां से देख देख कर ही लिख दी। अब आपको वज्र गुणन का फॉर्मूला डाल देना है बच्चों। मैं यहां कर देता हूं, बहुत ही आसान बनेगा बच्चों। तो सूत्र होता है जो वज्र गुणन का, वो इस तरह से होता है बच्चों, x y B1 C2 -
B2C1 इज इक्वल टू y बटे C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू बच्चों होता है 1/A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से आप सूत्र को प्लांट कर देंगे। x बटे बच्चों B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। थोड़ी यहाँ देखने में दिक्कत होगी बच्चों, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर और कर देता हूं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। 1/A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से बच्चों आपको सूत्र लिख देना है। x बाय B1C2 माइनस B2C1, इस दोनों के बीच बच्चों यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। जब कोई चिन्ह दिया हुआ नहीं है दो के बीच तो आपको गुना समझना है। x बटे B1C2 माइनस B2C1 और C1 पर खत्म हुआ तो फिर C1 से स्टार्ट करना है। y बटे C1A2 माइनस C2A1, फिर A1 पर खत्म हुआ तो A1 से यहाँ स्टार्ट करना है 1 बटे A1B2 माइनस A2B1 और इन सब के बीच गुना का चिन्ह है। ये सूत्र बच्चों आप 10 बार लिख कर बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसलिए याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब बच्चों देखिए ये सूत्र भी हमने देख देख के या फिर अपने मस्तिष्क से लिख दी, यहाँ भी अपने से कोई भी काम नहीं हुआ। फिर इसके बाद की लाइनिंग में भी मैं देख देख कर ये लिखूंगा x बाय, अब देखना बच्चों ध्यान से, x बाय B1, बस B1 के लिए आपको यहाँ देखना है। B1 ये रहा 1, ये 1 यहाँ डाल देना है। फिर गुना का चिन्ह बच्चों यहाँ पर डाल देनी है आपको। C2 आपका -8 है, यहाँ -8 हमने लिख लिया। दो चिन्ह बच्चों एक साथ दिखने में बड़ा खराब लगता है, इसके लिए यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहाँ गलती हो जाएगी बच्चों, देना बहुत जरूरी है। दो चिन्ह के बीच जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ हमने छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। माइनस का चिन्ह दे दो बच्चों। B1 हमने देख के लिखा 1, C2 हमने देख के लिखा -8, फिर माइनस का चिन्ह हमने यहाँ दे दिया बच्चों। उसके B2 आपका देखिए बच्चों 2 है, फिर यहाँ गुना छुपा हुआ है। C1 आपका दिया हुआ है बच्चों -5, ये -5 आप यहाँ डालो इज इक्वल टू y बटे, फिर C1 बच्चों C1 दिया हुआ है -5, यहाँ -5 डालिए। फिर गुना का चिन्ह है। A2 बच्चों दिया हुआ है 3 माइनस C2 आपको देखना है। C2 बच्चों दिया हुआ है -8 को यहाँ डाल देनी है और फिर गुने A1 बच्चों दिया हुआ आपका है 2 और वो 2 यहाँ आपको डाल देना है। कुछ नहीं बच्चों, बस यहाँ से देख देख के आपको जैसे जैसे सूत्र का रहा है उस हिसाब से आप लिख दो, सिर्फ बीच में आप गुना का चिन्ह डाल दो। अब इधर मैं डालता हूँ बच्चों 1/A1 बच्चों दिया हुआ है आपका 2, फिर यहाँ गुना है B2 बच्चों दिया हुआ है 2 माइनस A2 बच्चों दिया हुआ है 3 और गुने B1, तो B1 बच्चों यहां दिया हुआ है 1। तो बस कुछ करना नहीं है, ये लाइनिंग को भी आपको इस सूत्र के हिसाब से नीचे जैसे जैसे दिया है बच्चों, यहां से मान देख देख के हमने यहां उतार दिया। इस तरह से यहां से लेके यहां तक के सवाल में समझिए आपने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद एक बहुत आसान लाइन है, इसमें सिर्फ आपको गुना करना है जो आप जानते होंगे। गुना इस तरह से करना है बच्चों, इस तरह से आप x बाई 8 एकाही 8, चिन्ह बच्चों माइनस का है वो आपको यहाँ डाल देनी है। माइनस बच्चों प्लस होता है, यहाँ प्लस करना है। 5 दूनी 10 इज इक्वल टू y बटे 5 दिया ही -15, माइनस फिर यहाँ पर प्लस होगा, ये 5 दिया 15 माइनस डाल देना है, फिर माइनस प्लस होगा। 8 दूनी 16, 1/2 दूनी 4 करना है बच्चों और फिर 3 एकाही 3 करना है। इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान गुना है, एक लाइन में आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद बच्चों फिर इसको आप प्लस माइनस की क्रिया कीजिए। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस निकालना है। 10 में से 8 जाएगा 2, अधिक के पास बच्चों प्लस है तो जो अधिक के पास चिन्ह रहता है वही चिन्ह इसके पास रहेगा। इज इक्वल टू y बाय
माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में से 15 आप माइनस करोगे 1 हो जाएगा बच्चों, वो 1 यहाँ डाल देना है, अधिक यहाँ 16 है, जो बड़ा रहेगा उसके पास जो चिन्ह रहेगा बच्चों वही यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमने प्लस डाल दिया, प्लस को डाला नहीं आता, वो ऑलरेडी छुपा हुआ ही रहता है बच्चों, और फिर 1 और नीचे से 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा। इस तरह से बच्चों आपका आता है कैलकुलेशन करने के बाद। अब बच्चों आपको x और y का मान निकालना है। इसके साथ बच्चों लास्ट वाले को ले लें आप पहले, तो देखेंगे चूंकि x/2 इज इक्वल टू 1/1, इसको लिया जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करेंगे, x में कहीं x और 2 कहीं 2, तो x का वैल्यू बच्चों 2 आता है। फिर इसको ले लिया जाएगा, इसके साथ एक बार 1/1 को और फिर इसके साथ एक बार 1/1 को, यानी शुरू के साथ अंतिम को लेना है, फिर सेकंड के साथ अंतिम को लेना है। अब मैं y/1 को लूंगा 1/1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बच्चों, y का ही y और 1 गुने 1 1। इस तरह से x2 और y1 आपका वज्रगुणन विधि से फॉर्मूला से आ जाता है आंसर। अगर आप बच्चों इसे अच्छी तरीके से नहीं समझे तो मैं एक मैथ आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं, आप इसका तब तक जो है पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट इसका बच्चों ले लें, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अब आपके पास बच्चों दूसरा प्रश्न है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब इस प्रश्न को बच्चों आप ध्यान से देखना, इस प्रश्न के बाद हो सकता है आपके मस्तिष्क में कोई समस्या ना रहे, इसे बिल्कुल ध्यान से आप इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला काम बच्चों, मैं इसको इधर लाऊंगा, और आप जानते हो कि बराबर के इधर लाने पर चिन्ह अपोजिट आता है। तो इस तरह से 8x + 5y + 9 तक बच्चों जब इधर आता है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -9 = 0, और फिर सेम फंडा 3x + 2y करूंगा बच्चों मैं यहाँ पर, और +4 इधर लाऊंगा तो -4। उम्मीद तो समझ गए होंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है। 8x + 5y है, +9 में जब इधर लाऊंगा तो -9 हो जाएगा, और 3x + 2y +4 जब बच्चों इधर लाऊंगा तो वो -4 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको नेम है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। पहले के लिए a1 b1 c1 और दूसरे के लिए a2 b2 c2 का इस्तेमाल करूंगा कुछ इस तरह से बच्चों। तो a1 b1 और c1, फिर a2 b2 और c2। अब बच्चों कुछ करना नहीं, आपको बस देख देख के लिखना है। यहां 8 है, 8 5, यहां से लिखो बच्चों 8 5 और ये -9, और a2 b2 c2 के लिए बच्चों 3 2 -4। बहुत ही आसान है, बस देख देख के लिखना है बच्चों। 8 5 -9 8 5 -9 3 2 -4 3 2 -4। इसको लिखने के बाद आपको बस सूत्र को प्लांट कर देना है, और सूत्र बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है बच्चों। x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 c2 a1 और 1/a1 b2 - a2 b1। सूत्र को आपको बस देख देख के लिख देना है, और उसके बाद बस वैल्यूएशन बच्चों यहां से प्यारे प्यारे बच्चों उठा के आपको इसमें डाल देना है, बस सवाल तुरंत बन जाएगा। इसे देखो बच्चों, x/b1 बच्चों यहां दिया हुआ है 5, यहां गुना छुपा हुआ है, c2 बच्चों है -4। मैंने बताया था कि एक चिन्ह दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, उसके लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। फिर -b2 आपका दिया हुआ है 2, फिर यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, c1 बच्चों c1 दिया हुआ है आपका -9। कुछ नहीं करना बच्चों, बस उसको यहां से देख देख के मान को यहां लिख देना है, सिर्फ उतार देना है बच्चों। उसके बाद y/c1 के लिए बच्चों आप यहां देखो, c1 -9 है, यहां -9, फिर गुना छुपा हुआ है, गुना 2, a2 का वैल्यूएशन दिया हुआ है बच्चों 3, -c2 दिया हुआ है बच्चों -4, फिर गुना a1 और a1 दिया हुआ आपका
8 इज इक्वल टू 1y। a1 फिर बच्चों आपका दिया हुआ है 8 और b2 दिया हुआ है बच्चों 2 और a2 दिया हुआ है आपका 3 और b1 बच्चों 5 है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हो, क्योंकि आपको बस देख देख के यहां से यहां तक लिख देना है। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो यहां से यहां तक की प्रक्रिया में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस देख देख के उतार देना पड़ता है। अब बच्चों आप कैलकुलेशन करेंगे x बाई 5 जो कि 20 होता है बच्चों, चिन्ह आपको माइनस का डाल देना है, यहाँ माइनस माइनस फिर हो जाता है प्लस, 2 को 9 से गुना कीजिए 18 हो जाएगा, y बाय 9 यही 27, माइनस का चिन्ह आप डालिए -27, फिर माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, 8 को 4 से गुना करें 32 हो जाता है, इज इक्वल टू 1 बाई 8 दूनी 16 और 5 3 ही 15। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बच्चों आगे मैं पुश करता हूं मैथ को, x बाय माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 18 जाएगा 2, अधिक के पास देखना है बच्चों, अधिक के पास कौन सा चिन्ह है, 20 अधिक है या 18, अधिक 20 है, 20 के पास बच्चों माइनस है, आप माइनस का चिन्ह को डाल दो, इज इक्वल टू y बाय माइनस प्लस माइनस होता है, 32 में से 27 आप लेस करो 5 होगा, अधिक के पास बच्चों प्लस है, वो प्लस यहाँ आपको डाल देनी है, या फिर प्लस छुपा हुआ ही रहता है बच्चों, इसे कोई टेंशन डालने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बाई 16 में से 15 आता है बच्चों 1 आता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब x और y का मान निकालने के लिए एक बार इसको लास्ट के साथ फिर y को फिर लास्ट के साथ ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो x बाय -2 इज इक्वल टू 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, x गुना 1 x और 2 1 कहीं तो -2, x का आंसर -2 आ गया बच्चों। फिर y बाय 5 को 1 बाय 1 के साथ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y गुना 1 y, 5 गुना 1 5, x -2 y 5 आपका आंसर आ जाता है। अब बच्चों इसके स्थान पर कोई भी अंक क्यों ना हो, आप आराम से इसे बना सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में बच्चों इस तरह भी दिया हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट दे दे, आपको लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी उस परिस्थिति में, और यदि सबों में माइनस रहे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक प्रश्न आपको और बता देता हूं, बस आप अच्छी तरीके से वर्णन समझ जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख ले बच्चों ध्यान से, मैं दूसरा प्रश्न आपको बताता हूं। तो ये फिर तीसरा प्रश्न बच्चों ऐसा आपके पास है जो कि आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑलरेडी बच्चों उधर एक तरफ समीकरण को कर दिया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न में आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। किस तरह से बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप हर बार की तरह इसका नेम लिख लें, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। आपको बस देख के उतार लेना है, x के पहले कुछ नहीं तो 1 मैंने बताया था बच्चों, आपको ये 1 ले लेना है आपको। उसके बाद बच्चों B1 -3 है, यहाँ -3 ले लेनी है, फिर -7 है, आपको -7 ले लेना है। A2 B2 C2 के लिए बच्चों यहाँ 3 A2, यहाँ -3 और फिर -15, कुछ नहीं, देख देख के आपको उतार देंगे। और भी आसान प्रश्न है बच्चों, फिर पुनः आप फॉर्मूला लिख लें, x बाई B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1, बस फॉर्मूला लिख के इसको इस मान को इस फॉर्मूले पर प्लांट कर देना है, लगा देना है, डाल देना है मान को। x बाई बच्चों आपका B1 कितना है, तो B1 आपका दिया हुआ है -3, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है बच्चों। C2 आपका दिया हुआ है -15, माइनस फिर B2 बच्चों दिया हुआ है -3, फिर यहां गुना है C1 आपका दिया हुआ है -7,
ये सारे में बच्चों माइनस का चिन्ह देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है, आराम से बच्चों बन जाएगी। सवाल देखिए y बटे C1 बच्चों आपको देखना है, C1 आपका दिया हुआ -7 गुने A2 बच्चों आपका दिया हुआ है 3 माइनस C2 बच्चों दिया हुआ है -15 और गुने A1, तो A1 दिया हुआ आपका 1। इस तरह से यहां पर y का मान आप लिख लिए। अब 1 बटे A1 B2 A2 B1 के लिए मैं बच्चों आपको नीचे लिख देता हूं, यहाँ जगह की थोड़ी अभाव है, आप अपने कॉपी में एक सीध में ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। मैं यहाँ नीचे लिखता हूं बच्चों 1 बाई A1 आपका दिया हुआ है 1 और B2 दिया हुआ है बच्चों -3, A2 दिया हुआ है 3 और गुने B1 बच्चों है आपका -3। इस तरह से आपको देख देख के मान को लिख देना है। फिर बच्चों आपको कैलकुलेशन करनी है, x बाई 15 गुना 3 45 होता है, माइनस माइनस बच्चों हो जाएगी प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, आपको डालने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर बच्चों ये माइनस आप यहाँ रखने दो और माइनस माइनस देखो बच्चों प्लस हो गया, 7 या 21, ये तो और भी आसान हो गया बच्चों। इज इक्वल टू वाई बाय 7 गुना 3 21 होगा और चिन्ह यहाँ पर अकेला सिंगल माइनस है बच्चों, तो यहाँ माइनस डालते हैं, ऐसे भी माइनस प्लस माइनस होता है। फिर माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 15 गुना 1 15 हो जाएगी, 1 बाय 3 गुना 1 3, चिन्ह बच्चों माइनस का डालना है, फिर माइनस माइनस आपका प्लस होता है, प्लस डाल देना है, 3 तिया ही 9। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। या x इज इक्वल टू 45 में से 21 आप लेस कर दीजिए, घटा दीजिए बच्चों, 24 हो जाएगी। y बाय माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में 15 घटेगा बच्चों 6 और 1 बाय माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 3 जाएगा बच्चों 6, अधिक के पास प्लस है। अगर बच्चों आपको प्लस माइनस माइनस प्लस में दिक्कत होती है तो इससे पहले वाले वीडियो जिसमें प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया है, विलोपन विधि बताया है, उसमें मैंने माइनस प्लस की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझा दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा बच्चों। 1 बाय माइनस प्लस माइनस 9 में 3 6 गया, अधिक के पास आपका प्लस है, प्लस यहाँ पर रह गया। अब बच्चों फर्स्ट वाले को अंतिम के साथ लेना है, सेकेंड वाले को भी अंतिम के साथ लेना है, तो मैं लेता हूं फर्स्ट को लास्ट के साथ, x बाय 24 को 1 बाय 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 6 गुना x 6x, 24 गुना 1 24। यहां बच्चों मैं कर रहा हूं, दिक्कत अगर आपको होगी तो या x इज इक्वल टू, या फिर यहां भी कर देता हूं 24 गुना में 6 बच्चों बटे में हो जाएंगे 6 जो 24। फिर सेकंड और लास्ट को लेता हूं, इसकी क्रिया हो गई, x का वैल्यूशन बच्चों 4 आया, x 4 आया। फिर y बाय 6 को 1 बाय 6 के साथ लेता हूं, सेम दोनों बगल कट जाता है बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। y का वैल्यू 1 होता है, x बच्चों 4 y 1। अगर आप बच्चों इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं तो एक मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, आप इसे घर में बनाकर ट्राई अवश्य करें बच्चों। x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 3, इन सब में बच्चों कुछ भी नहीं है तो आपको इसमें 1 समझ लेना है और बना देना है बच्चों। अब बच्चों वर्गमूल संबंधी कोई भी सवाल आपके पास हो, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ सूत्र डालकर बना सकते हैं बच्चों, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वर्गमूल विधि को अच्छे तरीके से समझ गए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब श्योर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।